नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपसे एक बहुत ही सच्चा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में एक मस्जिद है और उसके जो इमाम साहब हैं उनका एक तरीक़ा है कि जब वो जुमे की नमाज़ पढ़ा लेते हैं तो नमाज जुमा के बाद वो कुछ लिटरेचर उठाते हैं जिनके अंदर इस्लाम का तारुफ़ है कि ये कैसा दीन है और इसकी क्या तालीमात हैं, और जो लिटरेचर वो छोटे छोटे किताबचों की शक्ल में ले जाते हैं। उनमें से एक किताबचे का नाम है अत-तरीक़ इलल जन्नह, कि जन्नत का रास्ता क्या है, निजात का रास्ता क्या है। तो वहाँ की जो मकामी ज़ुबान है उसके अंदर तर्जमा है, तो वो प्रिंट शुदा लिटरेचर ले जाते हैं हर जुमा के बाद। इमाम साहब का तरीक़ा है कि वो शहर के मज़ाफ़ात में जाते हैं, एम्स्टरडैम की गलियों में जाते हैं, वहाँ के महल्लों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और वो किताबचा तकसीम करते हैं कि भाई निजात का और बख्शिश का और जन्नत का रास्ता क्या है। और जब इमाम साहब अपने इस तबलीगी मिशन पर, अपने इस इस्लाही मिशन पर गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देने के लिए निकलते हैं, तो उनका एक 11 साल का बेटा है, वो भी बड़े शौक़ से अपने अब्बू का साथ देता है और बहुत ही लगन के साथ वो उस लिटरेचर को तकसीम करता है, लोगों से बात करता है। और अपने वालिद के साथ काम करते करते इस बच्चे के अंदर भी अल्लाह के दीन फैलाने का ज़बरदस्त जज्बा पैदा हो गया। तो एक दिन का जिक्र है कि जब इमाम साहब ने अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ा लिया तो उस दिन मौसम बहुत ख़राब है, ज़बरदस्त बादल हैं और बर्फ़बारी हो रही है। सर्दी इतनी है कि बहुत कम एम्स्टरडैम में इतनी सर्दी पड़ती है। तमाम गलियां और सड़कें उनके ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है। तो इमाम साहब जब अपने बेटे के साथ मस्जिद से बाहर निकले ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग करें, क्योंकि ये हॉलैंड ये काफरों का एक मुल्क है, बहुत थोड़े से मुसलमान वहाँ आबाद है। तो उन्होंने जब मौसम के हालात देखे तो उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा आज हम सड़क पर नहीं चल सकते हैं, ना हम गलियों में जा सकते हैं, महल्लों में जा सकते हैं, तो आज मौसम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो वो घर चले गए। जब वो घर चले गए तो उस बच्चे के दिल के अंदर बहुत ही मोहब्बत है कि आज जुमा का दिन है और मैं और मेरे अब्बू हमेशा जुमा के दिन काफरों को अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे और हम ये लिटरेचर तकसीम करते थे, और आज तो और भी मज़ा आएगा। जैसे आपको पता है कि भाई जो बच्चे हैं वो इतने मौसम से नहीं परेशान होते, उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त ताकत रखी होती है। बुज़ुर्ग आदमी ज़्यादा मुतासर होता है। तो अपने उस बचपन के जज्बे की वजह से वो बच्चा बेचैन है, अपने वालिद से कह रहा है, इमाम साहब से कह रहा है कि आप मेहरबानी करके आप ना जाएं, लेकिन आप मुझे कुछ लिटरेचर दे दीजिए और मुझे कुछ इजाज़त दीजिए, मैं जाकर इस मौसम के अंदर कोई एक बंदा भी मुझे मिल गया जिसको मैंने अल्लाह का पैगाम सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात सुनाई, और कोई एक आदमी भी अगर मुझे मिल गया जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने रहमत कर दी, तो ये मेरे लिए अजीम कामयाबी होगी। आप मेहरबानी करके मुझे
जाने की इजाज़त दे दीजिए। जब बच्चे ने बहुत इसरार किया तो वालिद ने कुछ लिटरेचर बच्चे को दिया कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है, उसकी 11 साल उम्र है बच्चे की, तुम जा सकते हो इस बर्फ़बारी में, तो जाओ, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। तो बच्चा जब शहर के अंदर निकला, बर्फ़बारी के अंदर, सड़कों पर और मोहल्ले के अंदर, तो कोई आदमी सड़क पे नज़र नहीं आ रहा था। मौसम की शिद्दत की वजह से लोग अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों के अंदर मुकीम थे, या दफातर थे, तो वो दफातर के अंदर भी सर्दी की वजह से अंदर हीटिंग सिस्टम होता है और बाहर बड़ी ठंड थी, तो सड़क पे कोई आदमी उसको नहीं मिला जिसको वो अल्लाह का पैगाम सुनाए या लिटरेचर दे। तो चलते चलते वो दूर एम्स्टरडैम के मुज़ाफ़ात किसी महल्ले की तरफ निकल गया बच्चा, और जब शाम होने के करीब आई तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब मैं कोई दरवाज़ा खटखटाता हूँ, एटलीस्ट किसी एक आदमी को तो मुझे ये अल्लाह के दीन का पैगाम ज़रूर सुनाना चाहिए। मैं घर से निकला हूँ, इतनी ठंड है, इतना मैंने सफ़र भी किया है, कोई एक आदमी अल्लाह का बंदा मिल जाए। चुनाचे उसने किसी मोहल्ले के अंदर एक दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा खटखटा के वो इंतज़ार कर रहा है। काफ़ी देर गुजर गई, कोई बाहर नहीं है। उसने दोबारा से बार बार वो घंटी बजा रहा है। 3-4 मिनट के बाद एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, और उसने जब देखा कि एक बच्चा है और इतनी सर्दी के अंदर और इतनी देर से घंटी बजा रहा है, तो उसने बच्चे को जल्दी से अंदर बुला लिया और बच्चे को प्यार किया उस बूढ़ी औरत ने। उसके बाल बिखरे हुए थे और उस खातून की हालत बहुत ही बुरी नज़र आ रही थी, ख़राब नज़र आ रही थी, परेशान नज़र आ रही थी वो औरत हद से ज़्यादा। ताहम बच्चे को देखकर वो खुश हो गई और उसने बच्चे से बात की। जब बच्चे ने बताया कि मैं आपको बस ये लिटरेचर देने आया हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़िए, और कम से कम एक बार ज़रूर पढ़िए, आप कहीं ये ना हो कि अपनी दराज में रख दे और इसको देखे भी ना, और मुझे देखे कि मैं कितनी ठंड में आया हूँ, कितनी दूर से आया हूँ, बस मैंने ये किताबचा आपको देना है। तो उसने बड़े शौक़ और मोहब्बत से, उस औरत ने बच्चे से वो लिटरेचर ले लिया, वो छोटा सा किताबचा 2-3 वर्कों पर मुश्तमिल, वो मकामी ज़ुबान में जिसका तर्जमा किया हुआ था, जिस ज़ुबान को वो लोग जानते थे। तो बच्चे को रवाना करने के बाद वो खातून अपने घर में उसको पढ़ने लगी। तो उस किताबचे को पढ़ने से उस खातून, बुजुर्ग खातून की ज़िंदगी में ज़बरदस्त इनकलाब पैदा हुआ। क्या इनकलाब पैदा हुआ? जब अगला जुमा आया तो अगले जुम्मतुल मुबारक को उस इमाम साहब जिसका मैं पहले से जिक्र कर रहा हूं, जो अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह का दीन फैलाते हैं, अगले जुम्मतुल मुबारक को जब जुमे की नमाज हो गई उस मस्जिद के अंदर, और अभी नमाजी बैठे थे, तस्बीहात वगैरह और दुआओं में मसरूफ़ थे, तो एक खातून, वही खातून वो उस मस्जिद के अंदर मौजूद थी, वो खड़ी हुई और उन्होंने सब नमाजियों से कहा कि 1 मिनट के लिए आप लोग ठहर जाएं और मेरी बात सुने। तो सब नमाजी ठहर गए, इमाम साहब भी, उनका बच्चा भी। उस खातून ने बताया कि मैं बहुत मुद्दत से एक मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रही थी और मेरा कोई ख़ानदान आबाद नहीं हो सका, न मेरी फैमिली लाइफ सही तरीके से चल सकी, और मुख्तलिफ दुखों और परेशानियों और मजबूरियों से गुजरते हुए मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब दुनिया में मेरे रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं दुनिया के अंदर बिल्कुल अकेली और तन्हा थी, तो मैंने खुदकुशी करने का, मौत को अपने गले लगाने का फैसला कर लिया था। और वो बताने लगी कि मैं अपने गले में फंदा डाल चुकी थी,
और गले में फंदा डालने के बाद मैं जिस स्टूल पर खड़ी थी, जिस मेज पर खड़ी थी, वो अपने पाँव के नीचे से निकालने ही वाली थी। और मैंने सोच लिया था कि अब मेरा आखिरी लम्हा है, दुनिया में मेरे रहने का कोई मकसद नहीं है, कि मेरे दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि मेरे दरवाजे पर वो कह रही है कि साल गुजर गए हैं, कभी किसी ने घंटी नहीं बजाई, कोई मेरा नहीं है दुनिया के अंदर। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे लम्हे में कौन आ सकता है, मेरा तो कोई दुनिया में है नहीं, मैं तो अकेली हूं, तन्हा हूं। तो वो खातून कहती है कि घंटी बार बार बजती रही और मेरे गले में रस्सी है और मैं आखिरी लम्हात अपने हिसाब से सोच चुकी हूं। लेकिन जब बार बार घंटी बजी तो मैंने गले से वो रस्सी अपनी निकाल दी और मैंने कहा, एक लम्हे देखती हूं मेरे दरवाजे पर कौन आया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर तो कभी कोई आया नहीं है। तो जब मैं बाहर निकली तो एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे ये किताबचा दिया, जिसका अरबी में तो नाम है अत-तरीक़ इलल जन्नह, यानी जन्नत का रास्ता क्या है, निजात का रास्ता कौन सा है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, कौन है उसका खालिक व मालिक, किस काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा है और इंसान निजात की मंजिल कैसे हासिल कर सकता है। ये किताबचा उस बच्चे ने मुझे इतने शौक़ और मोहब्बत से दिया। तो जब वो बच्चा चला गया, उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ये ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर, ये ना हो कि आप दराज में रख दें और इसको पढ़े ही ना। तो मैंने कहा चलो, मैं मरने तो जा रही हूँ और वो फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले एक लम्हे में पढ़ लेती हूँ क्या लिखा है इसमें। तो वह कहने लगी कि भाई, जब उसको मैंने पढ़ा कि इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है और अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है और निजात का क्या रास्ता है, तो वह कहती है कि उस किताब को पढ़ने से मैंने दोबारा पढ़ा और तीसरी मर्तबा पढ़ा तो मैंने खुदकुशी का इरादा अपना मुलतवी कर दिया। मेरी मायूसियां दूर हो गईं, मुझे एक रोशनी और नूर की किरण नजर आई, मुझे एक उम्मीद नजर आई कि मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूं, एक इंसान हूं, मुझे अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है और मेरी जिंदगी का कोई मकसद है। तो मैं ये पूरा हफ्ता उसी किताबचे को पढ़ती रही हूं और आज मैं इस मस्जिद के अंदर आई हूं कि मुझे कलमा शहादत पढ़ाया जाए, मुझे इस दीन हक के अंदर दाखिल किया जाए। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ उस मासूम बच्चे को जिसने आखिरी लम्हों में मुझ तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और मुझे ये रोशनी मिली, मुझे मायूसी से निकाला और मुझे हिदायत नसीब हुई। और उस खातून ने मस्जिद में कहा कि मैं आप सब ईमान वालों से, मुसलमानों से कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको एक अजीम दौलत दी है, आप दुनिया के लिए निजात का वसीला हैं। उस औरत ने यह कहा कि हम लोग जो मगरिब के अंदर आबाद हैं, हम लोग साइंस सिखाते हैं दुनिया को, ये इजादात करते हैं, लेकिन ये तो मामूली चीज़ है, ये चीज़ें तो फना हो जाएंगी। आप जो मुसलमान हैं, आप कलमा सिखाते हैं, आप निजात का रास्ता बताते हैं, हमारी इजादात ख़त्म हो जाएंगी और आपका एहसान हमेशा रहेगा। अगर आपने हमें कलमा दिया, अगर आपकी वजह से हमें हिदायत नसीब हुई, तो आपका एहसान कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का सबसे कीमती ख़जाना आपको अता फ़रमाया है। तो उस मासूम बच्चे की वजह से किस तरह एक ज़िंदगी अंधेरों से निकल के रोशनी में आई। तो इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास एक आयत भी मेरी तरफ से पहुँची, एक हदीस शरीफ या कुरान की एक आयत भी तुम्हें पहुँची है, उसको आगे ज़रूर पहुँचाओ। अल्लाह ताला हमें हिदायत की बातों पे गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।